चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दिलीप राय आज आपके साथ कानून के उन विषयों पे बात करूंगा जो कि पुलिस से संबंधित है। जैसे कि आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि व्यक्ति थाने पे जाता है किसी भी सूचना को देने के लिए। वहाँ के भार साधक अधिकारी, जैसे थाना प्रभारी या आम बोलचाल की भाषा में थाना इंचार्ज कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप पुलिस के पास जाएं एफआईआर लिखवाने के लिए, तो एफआईआर किस सेक्शन के तहत लिखी जाती है और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। और यदि वहाँ का भार साधक अधिकारी, जो वहाँ का थाना इंचार्ज है, यदि आपकी एफआईआर न लिखे तो इस स्थिति में आपके पास क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार है और कैसे कैसे आप उस अधिकार को अपने प्रयोग में लाएंगे। आज इसकी चर्चा आज की इस क्लास में मैं करूँगा आपके साथ। चलिए, जैसे कि मैं आपको पहले स्टेप में बता दूं कि जो एफआईआर होती है वो सीआरपीसी का एक सेक्शन है 154। सीआरपीसी का सेक्शन 154, जहां पे ये बात बताई गई है सीधी तौर पे कि एफआईआर देखिए, वहां पर कोई परिभाषा नहीं है कि एफआईआर क्या है, कैसे है, ये कोई परिभाषा वहां पर नहीं दी गई है। परंतु 154 जो सीआरपीसी की धारा 154 है, ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति कोई सूचना देता है वहां के भार साधक अधिकारी को, सूचना कैसी होनी चाहिए, सूचना होगी किसी संज्ञेय मामले की। जब कोई व्यक्ति भार साधक अधिकारी को वहां पर जाकर किसी संज्ञेय मामले या किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना वहां के थाना इंचार्ज, जैसे कंसर्न पुलिस स्टेशन इंचार्ज को अगर जाकर देता है, लिखित रूप में देता है या मौखिक रूप से देता है, तो वहां के भार साधक अधिकारी का ये दायित्व बनता है कि उस सूचना को जो मौखिक दी जा रही है तो उसे स्वयं अपनी डायरी में, जिसे जीडी या जर्नल डायरी कहते हैं, आपको मैं बताता चलूँ तो जो जीडी है ये रखने की स्टेट गवर्नमेंट हमेशा टाइम टू टाइम बताती रहती है। जो जीडी है माने जो डायरी पुलिस इंचार्ज रखता है, रखने के लिए उस डायरी को बाध्य है। ये सेक्शन में किस कहता है, सीआरपीसी के एक सेक्शन है 172 में सीधी सीधी बात करता है कि देयर शैल बी अ डायरी ऑफ एवरी कंसर्न पुलिस स्टेशन इंचार्ज। माने ये प्रत्येक भार साधक अधिकारी के पास ये डायरी होगी जिसमें सूचना दी जाती है, जिसमें सभी जो एफआईआर हैं, जो भी सूचना दी गई है संज्ञेय मामले में या असंज्ञेय मामले की, जो भी सूचना वहाँ पर दी गई उस डायरी में नोट कर ये दिखाना पड़ता है संबंधित न्यायालय या फिर जो भी वहाँ के क्षेत्राधिकारी होंगे उस न्यायालय, उन सभी न्यायालयों में ये सब ले जाकर दिखाना पड़ता है। अब आपको मैं बात बताऊं कि 154 में जैसे ही व्यक्ति ने मौखिक रूप से सूचना पुलिस को दी तो उसकी ये ड्यूटी बनती कि लिख कर या स्वयं लिखे या तो किसी सबऑर्डिनेट माने जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं उसको कह सकेगा कि आप उस सूचना को लिखें, और उस सूचना को लिख लेंगे। और दूसरी बात आप सुनिए, सूचना हमेशा लिखी जाएगी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ही है कि ऐसी सूचना जो किसी संज्ञेय मामले की डिस्क्लोज कर रही हो, जो कोई संज्ञेय मामला बताती हो, तो उस स्थिति में आपकी सूचना धारा सीआरपीसी की धारा 154 के तहत की जाएगी। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में चलेंगे तो ज़्यादा वीडियो बनेगा ज़्यादा टाइम का, कि मतलब संज्ञेय मामले क्या है, संज्ञेय मामले क्या नहीं है। तो आप ये ऐसा समझ लीजिए, संज्ञेय मामला वही है कि वेयर द पुलिस हैव राइट टू अरेस्ट विदाउट द वारंट, माने जहां पुलिस आपको बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के पुलिस के पास ये पावर होती है आपको गिरफ्तार करने का, संज्ञेय मामला कहलाता है। बस आम बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ आपको ताकि आप समझ सकें। कोई विधि का भी व्यक्ति देख रहा हो वो भी समझ सके और कोई अन्य साधारण व्यक्ति देख रहा है वो भी समझ सके। आज का उद्देश्य मैं ये लेके आया हूँ कि एफआईआर से संबंधित जो भी प्रावधान है उसमें सबसे चीज़ें, जो भी उसमें प्रोविज़न है, जो भी अन्य चीज़ें, वो सब आपको समझाया जा सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि 154 में यदि कोई भी व्यक्ति सूचना देता है तो उससे जो भार साधक अधिकारी है आपकी सूचना को लेने के लिए बाध्य है, यद्यपि कि आपकी सूचना नहीं लेती। अब मान लीजिए 154 है, 154 ये सब क्लास 1 की बात कर रहा हूँ। 154 सब क्लास 1 में सूचना दी जाती है, किसी भी मैटर की सूचना हो। अब मान लीजिए यहीं पे एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है ये आप जरा समझ लें।
यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर जो 154 सीआरपीसी की धारा है, यदि कोई ऐसा अपराध है जो महिला से संबंधित है या महिला के विरुद्ध किया गया है, जैसे कि आप जानते हैं आईपीसी की धारा 376 376 ए, 376 ए बी, 376 डी ए डी बी या 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, ऐसे अगर कोई अपराध है, और भी आपसे चर्चा मैं कर लूँ कि एक 326 ए, 326 बी, जो कि आप जान ही रहे हैं एसिड अटैक या अटेम्प्ट टू एसिड अटैक की ऐसी जो भी अगर बात है, तो इस स्थिति में वहाँ पे जो महिला अधिकारी होगी, कौन सी महिला अधिकारी, जो संबंधित थाने पे महिला गई है, वहाँ की जो महिला अधिकारी होगी उस एफआईआर को जो महिला से संबंधित है, जो महिला के विरुद्ध किया गया, कोई पुरुष ना होकर वहाँ की महिला अधिकारी उसकी एफआईआर को नोट करेगी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। चलिए दूसरे स्टेप में मैं चलता हूँ आपको। दूसरा स्टेप ये है 154 क्लॉज 2, एफआईआर का ही 154 क्लॉज 2 है। मैं थोड़ा सा जल्दी आपसे बताऊं कि 154 क्लॉज 2 में सीधी बात कही गई है कि आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर द कंसर्न पुलिस स्टेशन इंचार्ज इज लाइबल टू गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट द कॉपी ऑफ द एफआईआर। माने जो एफआईआर, जो सूचना आपने भार साधक अधिकारी को दिया है और जो सूचना उसने अपनी जीडी या जर्नल डायरी में नोट कर ली है, वहाँ के भार साधक अधिकारी का ये ड्यूटी बनती है कि एक सूचना की कॉपी जो एफआईआर के तौर पे लिखी गई है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना किसी चार्ज, बिना किसी कंसिडरेशन या प्रतिफल के मुफ्त रूप से आपको मुहैया करा दी जाए, उसकी एक कॉपी। चलिए नहीं देता है उसका क्या प्रोविज़न है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि धारा 154 क्लॉज 2 में अगर आप एफआईआर कराते हैं थाने पे जाके तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे लिए हुए, वहाँ का जो भार साधक अधिकारी जो थाना इंचार्ज है आपको उसकी एक कॉपी मुफ्त में देगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब 154 क्लॉज 3 क्या कहता है इसके विषय में जान लेते हैं। अब 154 क्लॉज 3 की जो बात है, 154 क्लॉज 3 में ये बातें बताई जाती हैं कि मान लीजिए आप थाने पे गए और आपकी एफआईआर ना लॉन्च की गई। मैंने ऐसा होता है, हमेशा ही होता है, आप तो समझ ही रहे हैं कि आप गए वहाँ पर आपकी एफआईआर जो भार साधक अधिकारी है, जो थाना इंचार्ज है, नहीं लिखता है, तो इस स्थिति में आपके पास क्या अधिकार होंगे। तो 154 क्लॉज 3 ये बोलता है कि इफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन इंचार्ज रिफ्यूज टू लॉन्च योर एफआईआर तो यू हैव एन राइट। यू हैव एन राइट मान क्या होगा इसका माने? इसका माने ये कि द कंप्लेनेंट हैव अ राइट टू कंप्लेन द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट या ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। जो भी वहाँ के जिले के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय होंगे उनके पास लिखित रूप से प्रार्थना पत्र के तौर पर या स्पीड पोस्ट के तौर पर आप एक पत्र लिख के उनसे पत्राचार कर सकते हैं। उन्हीं मामलों में, उन्हीं सब कुछ चीज़ों के विषय में जो आपने थाने पे दिया है वही पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजेंगे। यदि पुलिस अधीक्षक महोदय को ऐसा लगता है कि जो सूचना उनको प्राप्त हुई है, जो मैंने एप्लीकेशन में दी गई, प्रार्थना पत्र में दिया गया है, ये किसी संज्ञेय मामले की है या कोई संज्ञेय मामला खुलासे में आता है, तो जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनके पास ये अधिकार है, या तो वो स्वयं उस मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या किसी अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकते हैं या निर्देशित कर सकते हैं कि आप इस मामले की जांच कर मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। तो इस स्थिति में ये तो रही बात पुलिस से संबंधित कि पुलिस एफआईआर कैसे आपकी लॉन्च करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप इसमें भी फेल हो गए, इसमें भी फेल हो गए। माने ना भार साधक अधिकारी जो यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर है, न पुलिस इंस्पेक्टर ने आपकी एफआईआर लिखी और न ही यहाँ पे जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है माने एसपी ने भी आपकी एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया। माने टोटली द पुलिस अथॉरिटी हैज डिनाइड टू लॉन्च योर एफआईआर। तो अब आगे की क्या व्यवस्था होगी, अब आगे आपके पास क्या अधिकार होंगे? तो आपके पास अधिकार अब आ जाता है न्यायालय की ओर। तो न्यायालय आपको रिलीफ देगा, माने कोर्ट के पास अब आप आएंगे। अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, आपको लगता है कि मेरा मामला संज्ञेय मामला है और मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, तो आपके पास फिर अधिकार आ जाता है कोर्ट का।
कोर्ट का क्या अधिकार आता है। अब आपको मैं बता दूं कि एक सेक्शन है। अब चलिए इसे मैं थोड़ा सा, अगर आप लिख लिए हो तो मैं रिमूव कर देता हूं ऊपर वाली चीज़ें। अब एक सेक्शन आता है 156 क्लॉज 3, आम बोलचाल की भाषा में 156(3) कहते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, 156(3) से पहले मैं आपको बताऊं एक सेक्शन है 190। कॉग्निजेंस, समझ रहे हैं आप? 190 में कॉग्निजेंस की बात करता है। कॉग्निजेंस माने संज्ञान। मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा मैटर पे आपके। संज्ञान कैसे लेता? संज्ञान थोड़ा ही कुछ संज्ञान की 2-3 चीज़ें हैं, आपको समझना होगा। अगर पुलिस ने आपकी FIR नहीं लिखी तो 190 में मजिस्ट्रेट हैव पावर टू टेक कॉग्निजेंस।